नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बागपत के कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी से नेताजी करतार से आज एक ख़ास मुलाकात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की और विशेषकर जो जुड़ाव नेताजी करतार का सांसद सत्यपाल जी से रहा है, तो उनको लेकर क्या रणनीतियां हैं, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और चर्चा इस पर भी होगी आज महाराष्ट्र में जो विपक्षी दल इंडिया ने और कल भी 2 दिन तक एक प्रोग्राम आयोजित किया है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत। धन्यवाद। सहारा 24 का हमारे यहाँ है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ये जो चुनाव की आहट पूरी तरह से सुनाई दे रही है और सभा चुनाव को लेकर हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव अब मार्च अप्रैल में होने जा रहे थे, एक खबर आई है कि ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि चुनाव पहले करा रही है डरी हुई भाजपा। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस वाले हों, भारतीय जनता पार्टी न डरी है न डरती है। सारे भारतवर्ष में, वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी के इतने सदस्य हैं कि वो ना किसी से डरी है ना डरेगी। ना वो कांग्रेस से डरती है, ना वो इंडिया जो बनी है, ना वो इंडिया से डरती है। जहाँ तक अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी है तो फिर ममता बनर्जी के कहे अनुसार उन्होंने क्यों हेलीकॉप्टर बुक कराने शुरू कर दिए हैं? विपक्षी दलों प्रचार न कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें सारे संसाधन बुक करने शुरू कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के डरने की अलामत है। किसने कर दिए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं, तो इससे लगता है कि 2023 के अंदर ही चुनाव कराने के मूड में। नहीं, वो तो अभी 5 राज्यों में हैं। अभी तो वो तो बाद की बात है। जो केंद्र सरकार के जो उसके होने हैं चुनाव, वो तो बाद में होने हैं। ये तो 5 जो राज्यों में होने हैं, तो उसकी तैयारी नहीं करेगी भाजपा। 5 राज्यों में हो रहे हैं तो उसके बाद तैयारी करेगी। ना हम लोग डरते ना डरे हैं। लेकिन हिमाचल के अंदर हार हो गई, कर्नाटक में जनता पार्टी अटक गई है, तो क्या ये डर है उनका कि इन 5 जो तेलंगाना में, मिजोरम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर भाजपा डाउन जाती नजर आ रही है? नहीं, कहीं डाउन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं डाउन नहीं है। उनका वहम है, ना उन पर कोई नीति है, ना नीयत है उनकी, ना कोई उन पर लीडर है। जहाँ तक आपने कहा महाराष्ट्र में आज मीटिंग चल रही है इंडिया की, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा ऐसे वालों का एक शहर है, तो ये वहाँ मज़े लेने क्यों जाते हैं? ये बिहार में नीतीश कुमार क्यों नहीं इंडिया की मीटिंग करते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इंडिया की मीटिंग करते? क्यों नहीं वहाँ और जगह करते? आप जो 26 दल हैं, आप उन्हें अपने शब्दों से गैर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजे लेने के लिए जाते हैं। बिल्कुल उनका कोई, आप मुझे बता दीजिए, कोई बता दे उनमें से बोल के कि आने वाले 24 को उनका नेता कौन है, ये बता दे तो हम मान लेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार केजरीवाल भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी कह रही है, नीतीश भी घूम रहे हैं, कांग्रेस के राहुल युवराज उसे कहते हैं पप्पू को, उसको वो भी घूम रहे हैं। इनमें कौन सा? अखिलेश यादव भी हैं, इनमें है कौन? नहीं, सारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही कैंडिडेट है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये भी देखा जाए कि नितिन गडकरी एक प्रोग्राम में देखा गया कि जैसे ही प्रधानमंत्री गुजरते हैं वो मुराते नहीं है। क्या वो मोदी का विकल्प बनकर सामने आना चाहते हैं नितिन गडकरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मीडियाओं में आती है, चलती है बात। वो हो किसी काम में नहीं मुस्कुराए तो इसी में मीडिया दिखा देती है। ऐसा कुछ नहीं है। गडकरी जी अपने आप में एक नेता हैं। मोदी जी का हर दिल से स्वागत वो रखते हैं, करते हैं, और उनके नेतृत्व में सब चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसी स्थिति है जो भारत को वर्ल्ड में ऊपर ले जाएगी। लेकिन चंद्रयान के ऊपर इसरो का बड़ा योगदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों या सदस्यगण, वो इसका क्रेडिट लेने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, इसरो में जो वैज्ञानिक हैं, अगर वैज्ञानिकों ने वो काम किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को, उनका जो मुखिया है इस भारतवर्ष का, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी को इसलिए क्रेडिट जाता है कि पहले ये क्रैश हो चुका था।
अगर ये क्रैश हो गया, कोई कमज़ोर होता, सरदार मनमोहन सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो घर में बैठ जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का इतना मनोबल बढ़ा दिया कि उन्हें दोबारा करके जिसमें आज वो सक्सेसफुल हो गए। ये देन होती है घर के मुखिया की, और घर का मुखिया नरेंद्र मोदी। बागपत जिले के कार्यकारिणी सदस्य करतार नेताजी से हम पूछना चाहेंगे, अगर हम बात करें लोकसभा बागपत की, तो इस बार जयंत चौधरी को सत्यपाल के सामने कितना टिका हुआ पाते हैं आप? जयंत चौधरी पहले कितने टिके थे, ना पहले टिक पाए ना आगे टिक पाएंगे। तीसरी बार सत्यपाल फिर एमपी बन के जाएंगे। क्या सत्यपाल सिंह एक बार फिर हैट्रिक मारते नजर आ रहे हैं? क्या वजह है कि बार बार जनता इन पर विश्वास जताती नजर आ रही है? इसलिए विश्वास जता रही है, जितना विकास डॉक्टर सत्यपाल जी ने किया है 9 साल में, इतना विकास चौधरी चरण सिंह के अलावा उसके सपुत्र जो भी दोनों रहे, पोता हो, किसी ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया इसमें पूरे 50 साल। लेकिन 9 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज लड़कियों का, खेल का मैदान, कैरवा खमाड़ा, तो रेलवे का दोहरीकरण, हाईवे, और आपका हमारी गधी गांव है जहां खादर है, जो नदी में डूबते थे लोग, उनके पुल, कितने काम आप उन्होंने किया है, वो जो एक आप में मिसाल है। एक दूध का प्लांट, जो एक बहुत बड़ा काम किया है, दूध का प्लांट, जो वो दूध कौन सा बोलते हैं उसे, अमूल दूध का प्लांट, जो गुजरात के बाद अगर कोई लाने का काम किया तो वो सत्यपाल जी ने किया, और उसका क्रेडिट सारा सत्यपाल जी को जाता है। इसलिए पूरी इसकी बागपत की जनता, उसमें कोई जातिवाद नहीं है, बागपत की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगवाएगी, और ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मंत्री बनेंगे अभी का। अच्छा, 800 करोड़ की लागत से अमूल दूध का प्लांट को उन्होंने रोके रखा चुनाव के नजदीक आने। अब चुनाव नजदीक आया तो अब कहा जा रहा है डॉक्टर सत्यपाल की तरफ से कि 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर ये रोजगार वो पिछले 1 साल पहले देते थे तो कितना अच्छा होता। ये इन्होंने क्यों चुनाव के टाइम तक इसको रोक के रखा? कोई उन्होंने रोक के नहीं रखा, उन्होंने पिछले 3 साल से लगातार इस पर उनका काम चल रहा था, क्योंकि ये जो अमूल है उसमें गुजरात से लाने के लिए बहुत लोग लगे थे, बहुत स्टेट लगे थे, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि विवेक से, जिस तरह से 3 साल में ये अपना उसमें लगे रहे। और आप जो कह रहे चुनाव के वक्त नहीं, तो अभी 1 साल हो गया ऐसा तो घोषित हुए, तो ऐसा नहीं है चुनाव के वक्त पे लाए हैं, वो 3 वर्ष से इस पर काम कर रहे थे। 3 वर्ष के बाद पहला एमपी है हिंदुस्तान में, अन्य तो कोई किसी की हिम्मत नहीं, पूरा स्टेट चाह रहा था, हर स्टेट चाहता दूध का इसका प्लांट को, लेकिन वो 3 साल में इसे यहाँ लाए, धरती पर उतारा, और ये मेरे ख्याल पिछले अगले 2-4-6 महीने में इसका काम शुरू होने जा रहा है। ज़मीन अलॉट हो चुकी है, और ये झूठ नहीं है कि इसमें 5000 बच्चों को काम मिलेगा, और इसमें भी झूठ नहीं है कि इसमें कम से कम 50-100 गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, इसमें 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और दुग्ध वाले लोगों को भी दूध की सप्लाई बढ़ेगी। रेलवे का दोहरीकरण आपने बताया, ईस्टर्न पेरिफेरल आपने बताया, बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देती है तो फिर वो अपने इन किए गए विकास कार्यों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में होंगे? नहीं, क्यों होंगे? कौन काट देगा अगर उनका टिकट काट दिया जाता है? क्यों काट देगा टिकट? किसमें कौन काटेगा टिकट? जितनी काम उन्होंने किया, क्यों उनका कोई जो रिपोर्ट कार्ड है, अगर बागपत का रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे तो नंबर 1 का रिपोर्ट कार्ड है। आपने मिल बढ़वा दी, जो गन्ने के लिए रोते थे लोग, गन्ने की मिलों की क्षमता बढ़ा दी, रमाड़ा मिल की बढ़ा दी, उसकी बढ़ा दी, बागपत का नंबर है। वो इतने व्यक्ति इतना काम कर रहे हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सब के लिए, सब चिंता है उन्हें। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के प्रधानमंत्री और योगी जी और भूपेंद्र चौधरी जी या नड्डा जी यहाँ बागपत में ऐसा वो नहीं होने देंगे। जो हमारी हाईकमान है वो यही रिपीट होंगे। अच्छा, ये बागपत ज़िला पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहां जातिवाद छाया रहता है, तो यहाँ जयंत चौधरी की तरफ ज़्यादा जाट झुकते नजर आ रहे हैं। इसको किस तरह से संभाल पाएंगे भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल? मैंने देखा है, कल देखा मैंने साकरौद में, जो विरोध में रहे थे, कल उन विरोधियों ने सिक्कों से तोला, और कम से कम 500-700 हजारों आदमी खड़ा हुआ था, पूरा गांव इकट्ठा था जो विरोधी रहे थे, और उन्होंने ये शपथ ग्रहण की मेरे सामने कि हमने पीछे गलती की थी, आने वाले में आश्वासन दिया कि हम एमपी साहब को वोट देंगे।
अच्छा, एक आमजनों में एक बात निकल कर आती है कि योगेश धामा और डॉक्टर सत्यपाल ये बीजेपी के अंदर दो गुट बने हो, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, योगेश धामा को मैं एमपी साहब के सामने बहुत बौना मानता हूँ। देखिए, एमपी की एक हैसियत है, मैं मानता हूँ वो भी अब विधायक है धामा जी, लेकिन धामा जी में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति है। डॉक्टर सतपाल वो कमिश्नर रहा, बम्बई जैसे उसका कमिश्नर रहा, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। लेकिन योगेश धामा जी एक लंबी राजनीति कर रहे हैं, 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वाइफ अध्यक्ष रही हैं, 2 बार से विधायक रहे हैं, उन्हें किस तरह से कमतर आंक कर चल सकते हैं? जिनकी कृपा से रहे वो उन्हीं को धोखा देंगे तो हम कैसे मान लेंगे कि वो बीजेपी में धोखा नहीं देंगे? योगेश धामा किसकी कृपा से रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष? चौधरी अजीत सिंह की कृपा से रहे। चौधरी अजीत सिंह की कृपा से तीनों बार बने, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति मुझे कुछ बना सकता हो, मुझे ज़मीन से उठा कर ऊपर ले जा सकता हो, जब मैं उसे धोखा दे सकता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दे सकता? तो ये धामा जी का कुछ पता नहीं कब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चल देंगे। और ये व्यक्ति डॉक्टर सतपाल सिंह भाजपा है, भाजपा रहेगा और भाजपा था। अच्छा, डॉक्टर सत्यपाल की मुस्लिम और अल्पसंख्यकों, ईसाइयों और जैन पारसी बौद्ध को लेकर क्या विचारधारा है? बहुत अच्छी विचारधारा। कल रटौल का चेयरमैन, वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उस पर वो अमल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मशहूर बहुत से नारे, उनमें एक ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भी उस नारे पर अमल करते नजर आते हैं। बिल्कुल अमल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। कल वो चेयरमैन आपका रटौल का कल वहीं था। हर मीटिंग में चेयरमैन साथ रहता है, और रटौल है या खेखड़े के हैं, बहुत मोमडन हमारे साथ रहते हैं एमपी साहब के साथ। और हमारा ये विश्वास है कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। कट्टरता की भेदभाव होती है, अगर चाहे वो कट्टरता करता हो, कोई भी धर्म जाति करता हो, कोई डकैत बदमाश का साथी नहीं होता है। तो इसलिए कोई किसी जाति बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी से, कोई मोमडनों से लड़ाई नहीं है इस तरह की, जिस तरह के लोग बरगलाते हैं। आप ये बताइए, सबका साथ सबका विकास नहीं है? आप बताओ, अगर गांव में कोई फ्री में अनाज मिल रहा है, सबसे ज़्यादा किसको है? अगर मकान मिले हैं तो सबसे ज़्यादा किसको है? मेरे अक़लियत के भाइयों को है। ये इतिहास और इस हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इसलिए सतपाल जी हमारे पूरे बागपत में किसी से द्वेष भाव नहीं करते, ना मैंने देखे हैं। मैं जब देखता हूं तो वो सबसे बराबर बात करते हैं और सबके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, और एक बात और निकल कर आ रही है कि करतार नेताजी जिला अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दौड़ में होना तो वर्कर का एक नियम है। हम लोग सब जो भी मांग रहे हैं, सब दौड़ में होना हमारा हक है। बनाना ये हाईकमान का हक है। हमने अपनी बात रख दी है, और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर और बहुत ही बुद्धिमान अध्यक्ष हैं। अब वो किसको तरजीह देंगे, किस समाज को तरजीह देंगे, एमपी साहब और वो मिल के किसको तरजीह देंगे, किसको बनाएंगे, जिसको वो कहें बनाएंगे, उसे हमें स्वीकार है। अच्छा, आप इस दौड़ में हैं, आप ही को क्यों बनाया जाए जिला अध्यक्ष? ऐसी क्या क्वालिटी है जो प्रदेश अध्यक्ष को भा जाए? नहीं, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं, मैं तो एक सिपाही हूँ, वर्कर हूँ। अगर मुझे बनाएंगे तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, जो मुझ में क्षमता उसके लिए काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, आने वाले चुनाव में काम करूंगा, जितवाने का काम करूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका जिला अध्यक्ष बनना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए, ये तो हाईकमान का मामला है। जरूरी तो हर समाज, हर आदमी मानता है कि मैं बन जाऊँ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये काम हमारे हाईकमान का है कि किसको बनावे, किसको उपयुक्त समझे, ये मेरा हक नहीं। 2024 के चुनाव में अगर आपके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विश्वास जताते हैं, तो इसका आगामी लोकसभा चुनाव में सत्यपाल जी के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? 101%। अगर भूपेंद्र जी चौधरी साहब चाहेंगे, एमपी साहब चाहेंगे, तो हम ये समझते हैं कि जितनी पिछली बार जीतते से उससे दुगनी तिगनी बार जीतेंगे, डबल से ट्रिपल वोटों से जीतेंगे।
अभी हमने बात की करतार नेताजी से मिलकर जानना चाहा और उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष अगर मुझे चुन लिया जाता है तो ये लोकसभा चुनाव के 2024 में भी अहम भूमिका निभाएगा। और डॉक्टर सत्यपाल जो मानना है करतार सिंह का कि तीसरी बार यानी हैट्रिक पर हैं तो उसकी जीत का अंतर और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मैं भी उन्हीं नीतियों को फॉलो करता हूँ। मेरे बहुत सारे मोमडन दोस्त हैं, ईसाई सिख सभी धर्मों को और सभी समुदाय को साथ लेकर चलना मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे नेता जिसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, डॉक्टर सत्यपाल, उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि हमारी शिक्षा हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हमें सभी समुदाय को आगे लेकर चलना चाहिए। और जयंत के चौधरी के मामले पर उन्होंने कहा कि जयंत कहीं नज़र नहीं आ रहे इस चुनाव में। देखते हैं कि 2024 में क्या रिजल्ट है। आप बने रहिए सहारा न्यूज़ 24। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर